जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। मौनी अमावस्या माघ महीने की बहुत ही खास अमावस्या है। यह अमावस्या माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और प्रयागराज में होने वाले स्नान में यह तीसरा स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन ऋषि मनु का भी जन्म हुआ था और माघ मास के इस अमावस्या में गंगा का जो जल है वह अमृत के समान हो जाता है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर पवित्र नदी या जल कुंड में स्नान और दान कर का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर दान स्नान करने से इंसान के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की मौनी अमावस्या को सनातन धर्म में वर्ष की सबसे पवित्र और पुण्यदायी तिथियों में माना जाता है। इस दिन मौन व्रत, पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक कर्मों का नाश होता है और आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर किए गए पुण्य कर्म कई गुना फल देते हैं। यही कारण है कि माघ मेले के दौरान इस तिथि का विशेष महत्व होता है। इसी बीच श्रद्धालुओं के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि मौनी अमावस्या 2026 में कब है? 17 जनवरी या 18 जनवरी को? कोई 19 जनवरी को भी बोल रहा है, लेकिन इस बार जो अमावस्या है वो है 18 जनवरी 2026 को ही मनाई जाएगी। आइए पंचांग के अनुसार सही तारीख और इस दिन की धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 18 जनवरी 2026 को रात 12:03 से शुरू होगी और 19 जनवरी 2026 को रात 1:21 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में पर्व और व्रत उदया तिथि के आधार पर मनाए जाते हैं, यानी हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य के मुख से जो तिथि उदय होती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि होती है उसी दिन पर्व मनाया जाएगा। इस नियम के अनुसार मौनी अमावस्या रविवार 18 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर स्नान का विशेष महत्व क्या है, आइए जानते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है और जब माघ मास में आती है तो इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि माघ मास में किया गया स्नान अमृत के समान फल देता है। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पाप कर्मों का नाश होता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन के कष्ट और बाधाएं दूर होती है। माघ मेले में संगम सहित देश भर के तीर्थ स्थलों पर लाखों श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया स्नान व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग के लिए अग्रसर करता है। मौनी अमावस्या व्रत का धार्मिक महत्व। मौनी अमावस्या का व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का दिन माना जाता है। इस दिन मौन रहकर आत्मचिंतन करने से मन की चंचलता शांत होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन संयम और श्रद्धा के साथ व्रत करता है उसके जीवन में मानसिक शांति और सकारात्मक बनी रहती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के व्रत के कुछ नियम। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो फिर घर पर ही अपने जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु, शिव या अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूरे दिन का मौन व्रत रखने का संकल्प लें। अगर आप पूरे दिन का मौन व्रत नहीं रख पाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा जितना भी मौन व्रत रख सकते हैं उतना रखें, या ऐसा संकल्प लें कि किसी भी उस दिन बाहर जाने से, घर से जाने से बचे, ताकि आप किसी के साथ फालतू बातें ना कर सकें।
मंत्र जाप मन ही मन करें, ऊंचे स्वर में बोलने से बचें, नकारात्मक विचारों और क्रोध और व्यर्थ बातों से दूर रहें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ, सत्संग, भजन और मंदिर दर्शन करना विशेष फलदायी माना जाता है। आइए अब जानते हैं हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए। मौनी अमावस्या पर हमें कहीं बाहर चौराहे पर रात के समय नहीं जाना चाहिए और मौनी अमावस्या हो या कोई भी अमावस्या हो, हमें रात के समय बाल भी अपने खुले नहीं रखने चाहिए और मौनी अमावस्या पर हमें ज़्यादा बात करने से बचना चाहिए। मौनी अमावस्या पर हमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें अमावस्या के दिन अवश्य करने चाहिए। अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। दिन में हमें दोपहर तक अपने पितरों के निमित्त पूजा करनी चाहिए और शाम के समय हमें अपने घर में महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे हमारे घर में धन का आगमन होता है। अमावस्या के दिन हमें घर में एक छोटा सा हवन भी करना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करें। आप एक थोड़ी सी अंगारी ले लें उपले की और उस पर आप 11 लौंग डालकर आप श्री सूक्त के 16 मंत्रों से आप उसमें हवन कर सकते हैं और फिर आप उसके बाद कनकधारा स्रोत का पाठ अवश्य करें। इससे आपके जीवन में महालक्ष्मी कृपा अवश्य होती है। अपने द्वार पर उस दिन हमें सरसों के तेल का एक दीपक दक्षिण मुख दिशा करके अवश्य जलाना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। तो ये आप अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें। भक्ति और आस्था से जुड़े रहने के लिए अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब करें। औरों के साथ भी जानकारी को साझा करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें।